मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले तैयारियां कम और बगावत ज्यादा देखने को मिला। सबसे पहले ये बात कांग्रेस की करते हैं, जहां 4 टिकट पर नाम बदलने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अब विवाद शांत हो जाएगा, लेकिन पार्टी में बगावत और तेज हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने भारी बगावत को देखते हुए कल अपनी लिस्ट में बदलाव कर 4 उम्मीदवार बदल दिए थे, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने सोचा कि शायद पार्टी में चल रही कलह पर अब रोक लग जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बवाल कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ गया। देर रात टिकट कटने से नाराज प्रत्याशियों के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। कहीं लात घूंसे चले तो कहीं पार्टी को धमकियां मिलने लगी, कहीं बदले गए प्रत्याशियों के पुतले फूंके गए तो किसी ने बवाल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। कुछ ने तो टिकट कटते ही पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया। वहीं उम्मीदवार बदलने की मांग को लेकर नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी का रास्ता रोककर उनकी गाड़ी के सामने विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे। बिजावर विधानसभा के टिकट बदलने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने ये कार्यकर्ताओं की भीड़ है। कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। अंदर प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला है और उनके बाहर निकलने से पहले ही कार्यकर्ताओं ने पूरे दरवाजे को घेर लिया है। ये बिजावर विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता हैं जो प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों टिकट बदलना चाहते हैं? हमारे बिजावर विधानसभा में हमारे जिले का तो छोड़ो, दूसरे प्रदेश का प्रत्याशी कहाँ का प्रत्याशी? यूपी के झांसी का प्रत्याशी दिया है। बालू माफिया है चरण सिंह यादव बालू माफिया। ये तस्वीर भी देखिए। ये कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जो दिन रात पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं, लेकिन सागर जिले की नरायवली विधानसभा सीट पर कल टिकट कटने पर शारदा खटीक और सुरेंद्र चौधरी के समर्थक सड़क पर ही भिड़ गए, जहां दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसमें 1 दर्जन कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हुए। दूसरी तस्वीर रतलाम के जावरा विधानसभा की है। कांग्रेस के प्रत्याशी बदलने को लेकर विधानसभा में देर रात जमकर बवाल हुआ। पूर्व में घोषित प्रत्याशी हिम्मत श्रीमाल के समर्थकों ने पार्टी के टिकट बदलने से नाराज होकर घोषित हुए नवीन कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह का पुतला जला दिया। एक तरफ टिकट में बदलाव होने के बाद पार्टी से नाराज कार्यकर्ताओं ने जहां जमकर बवाल मचाया, तो दूसरी तरफ मुरैना के सुमावली सीट से टिकट कटने के बाद कांग्रेस के कुलदीप सीकरवार ने अपनी पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। बीएसपी में वो शामिल हो गए। कांग्रेस को सीधी टक्कर देने के लिए बीएसपी ने कुलदीप सीकरवार को ही सुमावली से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी की मेरी जिम्मेदारी की है। अभी कांग्रेस की संस्था ने दी है, उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है। आपने शायद, मैंने तो कभी अपने जीवन में ऐसा देखा नहीं है, किसी भी व्यक्ति ने जो व्यक्ति बीएसपी का सदस्य है, वो बताइए उसको टिकट घोषित कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस के सामने बागी एक बड़ी चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस ने पार्टी में चल रही कलह को शांत करने के लिए टिकट बदले, तो वहीं टिकट बदलने के बाद भी कांग्रेस में हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देखना होगा कि अब कांग्रेस इस बवाल को रोकने के लिए क्या नया कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ जहां कांग्रेस की अंदरूनी कलह जो है वो खुलकर सामने आ रही है, तो वहीं बीजेपी भी इससे अछूती नहीं रही। चुनाव से पहले टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में भी बवाल मचा हुआ। हालांकि ज्यादातर सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन टिकट घोषणा के बाद बीजेपी में लगातार बगावते सुर तेज हो गए। एक तरफ इस्तीफों का दौर जारी है, तो वहीं विधायक अपने टिकट कटने के बाद भावुक हैं और टिकट वितरण पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव में सिर्फ 1 महीना बचा है और पार्टी अपने बाकी नेताओं के तेवर शांत नहीं कर पाई है। एक तरफ प्रदेश बीजेपी में लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, तो वहीं तमाम सिटिंग विधायक अपने टिकट कटने के बाद भावुक होकर टिकट वितरण पर सवाल उठा रहे हैं। क्या हमारा सर्वे खराब था? क्या क्षेत्र में हमारा सर्वे खराब था? नहीं, सर्वे तो अच्छा है। हमारे कार्यकर्ता खिलाफ थे क्या? नहीं, कार्यकर्ता भी खिलाफ नहीं थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है कुछ लोगों का विरोध था, उनका ज्यादा दबाव था, उन लोगों की ज्यादा अप्रोच थी। ये हैं बीजेपी विधायक देवेंद्र शर्मा, जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है और टिकट कटने के बाद विधायक जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और फफक कर रोने लगे। देवेंद्र शर्मा ने बीजेपी के टिकट वितरण पर भी सवाल उठाए।
बीजेपी पर टिकट वितरण को लेकर आरोप लगाने वाले देवेंद्र अकेले विधायक नहीं है। आष्टा से बीजेपी विधायक रघुनाथ मालवीय और पंधाना से आदिवासी विधायक राम दांगोरे का टिकट कटने को लेकर दर्ज झलका है। दोनों विधायकों ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इतने सारे काम करने के बावजूद भी मेरा टिकट काटने का क्या कारण रहा होगा, अब वो तो संगठन जाने, हमारे सीएम साहब जाने हैं। लेकिन इसको टिकट किस बात पे दिया, ये बड़ी शंका की बात है। जब हमारे कार्यकर्ता साथ नहीं, जनता जनार्दन साथ नहीं, रायशुमारी हुई उसमें उसका कोई ने नाम नहीं दिया, उसके बाद टिकट हो जाना, ये बड़ा शंका प्रस्त की बात। चापलूसी से टिकट का कोई लेना देना नहीं। अगर मैं ग्राउंड पकड़ करके रखता हमेशा, ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र में नहीं गया, टिकट के लिए दौड़ता, हर व्यक्ति के घर घर जाकर के बनाने के लिए जाता, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं करता। बीजेपी के मौजूदा हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। एक तरफ बीजेपी में बगावत तेज हो रही है, तो वहीं ये नाराजगी शांत करने के लिए बीजेपी कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही है, जो बीजेपी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं भोपाल से दिव्यांश। दिव्यांश, कई समीकरणों को साधने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने टिकटों का बंटवारा किया था, उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतार दिया था, लेकिन अब अपने ही बागी हो रहे हैं। आपको कितना सियासी समीकरण बिगड़ता हुआ दोनों ही पार्टियों का इससे नजर आ रहा है? पल्लवी, सियासी समीकरण तो बिगड़ ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात पार्टियों के लिए यह है कि ये वो वक्त था जब पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएं, सरकार की उपलब्धि बताएं या कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार पर सवाल उठाए। लेकिन यहां तो कहानी उल्टी नजर आ रही है। अंतरकलह दोनों पार्टियों में साफ साफ नजर आ रही है। आज तो हद उस वक्त हो गई जब कांग्रेस मुख्यालय में दो जगह से हम बात करें तो वहां पर समर्थक पहुंच गए, जमकर हो हल्ला हुआ। सुरजेवाला वहां से निकल रहे थे, लेकिन उनको निकलने नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने भी वहां से गाड़ी बदलकर निकलने भलाई समझी, नौबत यहां तक पहुंच गई थी। इससे समझा जा सकता है कि अंतरकलह किस हद तक पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं अंतरकलह को कंट्रोल करने में दोनों ही पार्टियां फेल नजर आ रही हैं। बीजेपी के नेता रोते हुए नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस के समर्थक सड़कों पर उतरकर सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये विद्रोह की आंधी किसको नुकसान पहुंचाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। रही बात सियासी समीकरण की, तो इस बार तय है कि 2018 की तरह 2023 में भी निर्दलीय चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन चोट किस ज्यादा लगेगी, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में डैमेज कंट्रोल करने के लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही फेल नजर आ रही हैं। हमने देखा किस तरह से एक कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक लोगों के बीच रोने लगते हैं। हमने ये भी देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक अपने दावेदार के समर्थन में उतरकर नारे लगा रहे होते हैं। उन्हें इस बात की चिंता भी नहीं है कि पार्टी को इससे कितना नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि सियासी समीकरण इस बार भी ठीक 2018 की तर्ज पर कहीं ना कहीं फर्क डालेगा निर्दलीय के तौर पर, क्योंकि उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि टिकट दो, वरना निर्दलीय समर्थक के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे। कहानी वहां से लिखी गई थी जब नारायण त्रिपाठी ने पार्टी बना ली थी, और उसके बाद हमने देखा केदार शुक्ला का नाम सामने आया, और भी कई नाम सामने आए बीजेपी खेमे से, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफों की झड़ी कांग्रेस से भी लग रही है, और ये तमाम जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, अब निर्दलीय उतरने की तैयारी कर रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा जब नामांकन भरे जाएंगे पूरी तरह से, उस वक्त कौन कौन से निर्दलीय ये दावेदार उतरते हैं मैदान में और चुनौती देते हैं उन उम्मीदवारों को जिनके नाम के बदले इनके नाम को तरजीह नहीं दी गई, और पूरी तरह से विरोध की आंधी लगातार बढ़ती गई। दिव्यांश, ये आगे की तस्वीरें जब आएंगी तब क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पर एक और बात गौर करनी है दिव्यांश की बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ने अपने उम्मीदवारों की जब लिस्ट जारी की तो बीजेपी की तरफ से काफी उम्मीदवार जो घोषित किए गए थे उनकी तरफ से काफी विरोध देखने को मिला। लेकिन बीजेपी दिव्यांश अपने फैसले पर अड़ी रही, लेकिन कांग्रेस से ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली। कांग्रेस ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की अदला बदली की, जिसके बाद कांग्रेस के खेमे में और विरोध तेज हो गया। क्या लगता है आपको, ये अदला बदली जो कांग्रेस की उम्मीदवारों की गई है, ये अब आगे चलकर गले की फांस बन सकता है कांग्रेस की? इसकी पटकथा तो पल्लवी 2020 में लिखी गई थी, जब सिंधिया समर्थक बीजेपी में आ गए थे, और कहीं ना कहीं अब मौजूदा स्थिति में जब टिकट वितरण का वक्त आया, यही समर्थक भारी पड़ गए उन कार्यकर्ताओं के लिए जो सालों से काम कर रहे थे। यही स्थिति कांग्रेस पे भी आई जब बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। दीपक जोशी का नाम मैं लेना चाहूंगा, कहीं ना कहीं उनका भी विरोध हुआ।
कार्यकर्ता ये कहने लगे, दावेदार ये कहने लगे कि इतने सालों से हम काम कर रहे थे, आपने उन नेताओं को टिकट दे दिया जो पिछले कई चुनावों में हार रहे थे। यही स्थिति उस वक्त पैदा होती है जब कांग्रेस ने 7 दावेदारों को, उम्मीदवारों को माफ कीजिएगा, बदल दिया। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मौका मिल गया, दावेदारों को मौका मिल गया कि अगर इन 7 सीटों मौका पर मिल गया और बदले उसके जाते बाद हैं, विरोध तो हमारी प्रदर्शन सीट और पर तेज हो गया है। बिल्कुल दिव्यांश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।